हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लासिक्स हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो दोस्तों, इसके पहले के जो 6 चैप्टर है उसका भी वीडियो बनाकर हमारे चैनल विराज पाठशाला पे अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी लोग अभी उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जा करके उन वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, जो है एनसीईआरटी क्लासिक्स हिस्ट्री के नाम से जो है हमारे यहाँ प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर के उस प्लेलिस्ट को खोल करके जो है सारे वीडियोज़ को एक जगह देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जो है हम लोग अपना आज का चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, आपको याद रखना है, सिद्धार्थ थे, तथा इन्हें जो है गौतम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने घर के सुखों को छोड़ दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बुद्ध थे वो किस गण से संबंधित थे। तो जो बुद्ध थे वो शाक्य नामक गण से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बोध गया। बोध गया कहाँ है दोस्तों, तो बिहार में है। तो बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे सिद्धार्थ ने कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो दोस्तों, इसमें आपको ये याद रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए और उन्हें जो है बुद्ध के रूप में जाना गया ज्ञान प्राप्ति के बाद। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, वाराणसी के सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। तो दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने जब अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद सर्वप्रथम उन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों, उन्होंने जो है अपना सर्वप्रथम उपदेश वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। तो दोस्तों, इसे जो गौतम बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था, इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। कई बार पूछा जा चुका है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो बुद्ध के द्वारा दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं क्या है। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पर हुआ था। ये बात भी आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो वो कुशीनारा या कुशीनगर नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। तो दोस्तों, बुद्ध ने बताया कि हमारे जीवन में जो दुख और कष्ट है उसका कारण जो है वो इच्छा और लालसा है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध कहते हैं कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। देखिए दोस्तों, लिप्सा का मतलब होता है और अधिक पाने की इच्छा। तो इस लिप्सा को उन्होंने क्या कहा है, किसने, बुद्ध ने क्या कहा है, तो तृष्णा कहा है। ये बात आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी लालसाओं से कैसे मुक्ति पा सकते हैं बुद्ध के अनुसार, तो आत्म संयम या धैर्य अपनाकर। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत भाषा में दिया। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार जो है इस प्रकार के प्रश्न बने हैं कि जैन साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया है, या महावीर जैन जो है, महावीर स्वामी जो हैं, जो जैन धर्म के काफी महत्वपूर्ण क्या तीर्थंकर हैं, तो उन्होंने अपनी शिक्षा किस भाषा में दिया है। और इसी तरीके से पूछा गया है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों की भाषा में दिया है, तो किस भाषा में दिया है, तो वो दिया है दोस्तों प्राकृत भाषा में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में सारनाथ में एक स्तूप का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, जब आप वाराणसी के सारनाथ में जाएंगे तो वहां पे जो है आप एक टीले नुमा इस प्रकार की एक आकृति देखेंगे, जिसे जो है स्तूप कहा जाता है। और इसका निर्माण क्यों करवाया गया है, तो बुद्ध ने वहां पर, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया है, तो उसी की स्मृति या याद में वहां जो है इस प्रकार के स्तूप बनाए गए हैं।
देखते हैं दोस्तों उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। तो उपनिषद क्या है, तो ये उत्तर वैदिक जो है ग्रंथों का हिस्सा है। और उत्तर वैदिक ग्रंथों के बारे में हमने जो है अपने पिछले वाले क्लास यानी चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखते हैं। उपनिषद में आत्मा, ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा आदि का वर्णन मिलता है। इसके संकलनकर्ता मानते हैं कि आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। तो दोस्तों उपनिषद में हमें जो है आत्मा ब्रह्म यानी हमें जो है दार्शनिक विषय के बारे में जो है जानने का मौका मिलता है उपनिषद के माध्यम से। तथा उपनिषद की रचना जिसने किया है या कहें इसका संकलन जिसने किया है उनका मानना है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। या इस तरीके से पूछ सकता है या पूछ सकता है कि आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, ये किसके अनुसार है, तो वो उपनिषद के अनुसार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो दोस्तों उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो दोस्तों उपनिषद में क्या दिया गया है, तो गुरु और शिष्य के बीच वार्तालाप का जो है इसमें संकलन किया गया है, या वार्तालाप कहें या बातचीत कहें। नेक्स्ट पॉइंट है, उपनिषद काल में होने वाले चर्चाओं में अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, किंतु गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उपनिषद काल में जो चर्चाएं होती थी उसमें अधिकांशतः कौन भाग लेता था, तो पुरुष। ठीक है, और उन पुरुषों में कौन अधिकांश, तो ब्राह्मण तथा राजा यानी क्षत्रिय। इसके बाद एक गार्गी नामक स्त्री है, ये प्रश्न बन सकता है कि एक गार्गी नामक स्त्री है जिसे जो है चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं है, इसके बावजूद भी उसने जो है राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद या चर्चाओं में भाग लिया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। तो दोस्तों ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इस तरीके के वाद विवाद और चर्चाएं होती थी उसमें जो है निर्धन व्यक्तियों को भी हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन इस तरह का एक व्यक्ति है जिसका नाम है सत्यकाम जाबाल, उसने जो है इस तरह के चर्चाओं में या वाद विवाद में हिस्सा लिया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहां से प्रश्न कई बार बना है। तो इसी युग में कब, तो उपनिषद काल में प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की जो है रचना की है। तो पाणिनि ने किसकी रचना की है, तो व्याकरण की रचना की है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों जो पाणिनि है वो उपनिषद काल में एक संस्कृत भाषा के पुस्तक की रचना की है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि जो पाणिनि की पुस्तक का नाम है जो व्याकरण पर आधारित है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अष्टाध्यायी। ये बात आपको याद रखनी है कि पाणिनि ने किसकी रचना की है, तो व्याकरण नामक पुस्तक की रचना की है। और उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो दोस्तों बौद्ध धर्म हमारा खत्म हुआ, अब उपनिषद खत्म हुआ, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो जैन धर्म में टोटल कुल मिलाकर के जो 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है, जिसमें पहले तीर्थंकर जो हैं ऋषभदेव हैं। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही जो है जैन धर्म का संस्थापना किया है। ठीक है, और उन्हें जो है जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण विचारक या तीर्थंकर कौन था, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है दोस्तों, और इन्हें वर्धमान महावीर या कहें महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महावीर स्वामी वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि वर्धमान महावीर किस कुल के और किस संघ से संबंधित थे। तो दोस्तों ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के जो है एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन परिश्रम व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों जो 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जो है किसने, तो महावीर स्वामी ने जो है घर छोड़ दिया और 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। कितने वर्ष तक, तो 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन परिश्रम और एकाकी जीवन का मतलब है अकेले जीवन बिताया, और इसके बाद उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई।
नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी की शिक्षा जो है सरल थी। सत्य जानने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, यानी किसी भी जीव को कष्ट एवं हत्या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों महावीर स्वामी बताते हैं कि जिन्हें भी सत्य जानने की जिज्ञासा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पहले तो उन्हें अपना जो है घर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद जो है उन्हें अहिंसा का पालन करना चाहिए, यानी उन्हें जो है जीवों को कष्ट नहीं देना चाहिए तथा उनकी हत्या भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दिया है। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके पहले जो बौद्ध धर्म में जो शिक्षाएं दी गई थी वो भी प्राकृत भाषा में दी गई थी, और महावीर ने भी अपनी शिक्षा जो है किस भाषा में दिया है, तो प्राकृत भाषा में दिया है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। दोस्तों जो प्राकृत भाषा थी वो जनसाधारण की भाषा थी। ठीक है, संस्कृत जो थी दोस्तों वो बहुत ही क्लिष्ट भाषा थी, उसको जो है साधारण लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन जो प्राकृत भाषा थी उसे जो है साधारण लोग भी समझ लेते थे। इसीलिए जो है साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। प्राकृत के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। दोस्तों ये बात आपको याद रखना है कि जो मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसे क्या कहते थे, तो उसे मागधी कहते थे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार, चोरी न करने की सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो दोस्तों महावीर स्वामी ने जो है बताया था कि जो भी लोग हैं वो भिक्षा मांगकर अपना सादा जीवन व्यतीत करेंगे। इसके साथ जो है वो लोग ईमानदार रहेंगे तथा चोरी नहीं करेंगे। इसके साथ जो है ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इसके बाद जो पुरुष लोग जो हैं वो वस्त्रों का भी त्याग कर देंगे। दोस्तों आप लोग देखते होंगे जो जैन धर्म के लोग हैं, खासकर जो दिगंबर हैं। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म में दो भाग हैं, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर। तो जो दिगंबर वाले हैं वो आज भी देखते होंगे आप, वो नग्न घूमते हैं, यानी उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो है वस्त्रों का त्याग कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो दोस्तों जो मुख्यतः व्यापारी लोग थे उन्होंने तो जैन धर्म का समर्थन किया, लेकिन किसान लोग जो है वो जैन धर्म का समर्थन नहीं कर पाए। इसके पीछे का कारण था कि दोस्तों जो किसान लोग होते हैं जब वो फसल उगाते हैं तो कई कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं ताकि उनके फसलों को जो है कीड़े मकोड़ों से कोई हानि नहीं पहुंचे। लेकिन जैन धर्म में जो है कीड़ों मकोड़ों तक को मारना वर्जित है, तो इसीलिए दोस्तों किसानों ने जो है जैन धर्म को समर्थन नहीं कर पाए। देखते हैं आगे वाला पॉइंट। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ये पॉइंट दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो दोस्तों आज जो आप लोग जैन धर्म की पुस्तकें वगैरह देख रहे हैं और आज के डेट में जो जैन धर्म की शिक्षाएं दी जा रही हैं उसकी रचना जो है आज से 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में एक स्थान है बल्लभी, उसी स्थान पर जो ये पुस्तकें लिखी गई थी। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। कहाँ पे, तो गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर। एक दोस्तों नोट है आप लोगों के लिए, जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। दोस्तों ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर डायरेक्टली प्रश्न बन गया तो आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है विजेता। दोस्तों थोड़ा सा माइक कभी कभी छोड़ दे रहा है, तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने जो है संघ नामक संगठन बनाया जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक स्थान पर रहते थे। तो दोस्तों संघ क्या है, तो महावीर तथा बुद्ध दोनों यही मानते थे कि घर पर रह करके हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। इसीलिए उन्होंने जो है घर का त्याग करने वाले लोगों के लिए एक संघ बनाया और एक संगठन बनाया जिसे क्या कहते हैं, संघ कहा गया।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई जगह पर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपके सीटेट में भी ये प्रश्न बन सकता है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विनय पिटक क्या है। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो है विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। दोस्तों इस बात को आप एकदम रट लीजिएगा, ये प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति, बच्चे, दास, कर्जदार, स्त्री संघ में प्रवेश ले सकते थे। दोस्तों ये भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए विनय पिटक से कई जगह प्रश्न बने हुए हैं और यही प्रश्न पूछा गया है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में दिए गए हैं, तो वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ से भी ये भी प्रश्न बन सकता है कि हमें किस ग्रंथ से पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, सभी व्यक्ति, बच्चे, दास संघ में प्रवेश ले सकते थे, तो वो विनय पिटक नामक ग्रंथ से हमें पता चलता है। दोस्तों ये दोनों पॉइंट आप लोग याद एकदम कर लीजिएगा दोस्तों, ये पॉइंट और ये पॉइंट। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, ये नोट दोस्तों आप लोगों के लिए है। कार्ले कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कार्ले महाराष्ट्र में पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा में भिक्षु और भिक्षुणी रहकर ध्यान किया करते थे। ये भी पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विहार क्या होता है दोस्तों। तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो विहार वे शरणा स्थल थे जहां पर बौद्ध तथा जैन धर्म के भिक्षु भिक्षुणी यात्रा के दौरान आवास के रूप में इसका प्रयोग करते थे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार क्या थे। तो दोस्तों बिहार वे शरणा स्थल थे जहां पर बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग आवास के रूप में इसका प्रयोग करते थे, यानी रहने के लिए। मान लीजिए दोस्तों वो लोग जो हैं टहलते टहलते कहीं पे थक जाते थे, तो जो कुछ शरणा स्थल बनाए गए थे जहां पर ऐसे भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे और रहने के लिए जो है उसका प्रयोग करते थे। दोस्तों ये एक प्रकार का आवासीय स्थान था जिसे विहार कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। तो दोस्तों ये बात याद रखना है कि पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार जो है पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए थे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, तो देखते हैं आश्रम व्यवस्था क्या है। तो आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। दोस्तों इसमें जो है आश्रम व्यवस्था में जो है जीवन के 4 चरण बताए गए हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक जो है 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो दोस्तों यही जो है जीवन के 4 चरण हैं जिसे जो है आश्रम व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहा पहला चरण जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों ब्रह्मचर्य में क्या होता था, तो इसमें जो है लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान जो है वो लोग सादा जीवन जिए तथा वे वेदों का अध्ययन करें, यानी वो शिक्षा ग्रहण करें। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है गृहस्थ आश्रम। दूसरा आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम है। इसके अंतर्गत विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। तो दोस्तों इसमें जो है विवाह करना होता था तथा गृहस्थ जीवन बिताना होता था। देखते हैं दोस्तों तीसरा जो है वानप्रस्थ आश्रम क्या है। तो इसके अंतर्गत जो है जंगल में रह करके साधना करनी पड़ती थी। तो दोस्तों वानप्रस्थ में क्या करना पड़ता था, जंगल में जाकर के साधना करनी पड़ती थी। इसके बाद दोस्तों चौथा और लास्ट जो है संन्यास आश्रम, अंत में सब कुछ छोड़कर या त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। तो दोस्तों ये रहा जो है आश्रम व्यवस्था के बारे में, और आश्रम व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसे आप लोग जो है एकदम याद कर लीजिएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे एक नोट आप लोगों के लिए है। आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो दोस्तों जो आश्रम व्यवस्था में स्त्रियों को जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, और इसके साथ जो उनके पति जिस आश्रम का जो है पालन करते थे उन्हीं का अनुसरण उन स्त्रियों को करना पड़ता था। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग, और ये नेक्स्ट हेडिंग जो है जरथुष्ट है। तो दोस्तों इसे भी थोड़ा सा आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। तो जरथुष्ट कौन था, तो जरथुष्ट एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। तो जो ईरानी पैगंबर जरथुष्ट थे
उनकी शिक्षाओं का संकलन कहाँ मिलता है? तो जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिंद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों जो जिंद अवस्था है जिसकी रचना ईरानी पैगंबर जरथुष्ट्र ने किया था, इसमें जो रीति रिवाज और भाषा दिए गए हैं वही रीति रिवाज और भाषा हमारे जो है वेदों में दिए गए हैं और ये उससे काफी मिलता जुलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जरथुष्ट्र की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? तो वो है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं क्या है। तो 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुष्ट्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये कहाँ का धर्म था? तो ये ईरान का धर्म था। बाद में कुछ जरथुष्ट्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो जरथुष्ट्रवादी ईरान आए वो कहाँ आकर बसे? तो वो गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय भागों में बस गए। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने पारसियों के बारे में सुना होगा, जो हमारे यहाँ पारसी रहते हैं। तो दोस्तों जो ये पारसी हैं उन्हीं के जो पूर्वज हैं उन्हीं वही जो है जरथुष्ट्रवादी हैं, यानी जरथुष्ट्र धर्म को मानने वाले थे। ये लोग जो है ईरान से भारत में आए। अब ये लोग जो है पारसियों के नाम से जाने जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों ये नोट आप लोगों के लिए थोड़ा सा है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। जातक कथाएं किसे कहते हैं? तो जातक कथाएं क्या है? तो इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियां हैं जिसका संकलन बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों पूछा गया है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तथा इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।